अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 301। 301 के बिल्कुल स्टार्ट में बेटे यहाँ पे क्विक चेक हमें गिवन है। क्विक चेक 13.5, पहले हम ये क्विक चेक करते हैं, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। क्विक चेक के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। फर्स्ट पार्ट हमें बताया है हाउ वुड KI पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। What does this reaction indicate about the reducing power of iodide? अभी इससे पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस देखे थे डिफरेंट टाइप के हाइलाइट्स के साथ। उसी से बेटे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बी पार्ट हमें यहाँ पे क्या कहा है, शो दैट द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद कोल्ड एंड हॉट एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सी पार्ट है HI एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन इट विद केमिकल रिएक्शंस। वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है कि पोटाशियम आयोडाइड KI जो है सॉरी बेटे, KI सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है ये आपने बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्विक चेक 13.5 का ए पार्ट मैं आपके लिए करूंगी। आप लोग मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करें और इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारें। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्विक चेक। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं क्विक चेक, QUICK, क्विक चेक। आपकी केमिस्ट्री की बुक में क्विक चेक बहुत ज़्यादा है, हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्विक चेक होते हैं। क्विक चेक 13.5, ठीक है, 13.5 कर रहे हैं हम। 13.5 का ए पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें आपने रिएक्शन बताना है। रिएक्शन पहले मैं इधर लिखूंगी, देन मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगी। पोटाशियम आयोडाइड KI प्लस H2SO4, यानी कि पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेटे जब ये रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे पास बनेगा KHSO4, साथ हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड HI बनेगा। अब ये HI दोबारा से आगे हमारे पास रिएक्ट कर लेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4I2 प्लस H2S प्लस 4 ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे साथ हम 8 मेंशन कर देते हैं, इसको बैलेंस करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप इस क्वेश्चन में लिखोगे। यहाँ पे अगर देखो बेटे, जब लास्ट लेक्चर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे तो यहाँ पे हमने उसके बहुत सारे रिएक्शन किए थे, सेम टू सेम। यहाँ पे वहाँ पे वही रिएक्शन है, 2 स्टेप में हुआ है, वैसा ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या है, पोटाशियम आयोडाइड आ गया। वहाँ पे हमारे पास क्या था, वहाँ पे हमारे पास NaI था ना, सोडियम आयोडाइड था। यहाँ पे क्या है, पोटाशियम आयोडाइड है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, सेम रिएक्शन है, ठीक है। आप यही रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे और इसी को आपने एक्सप्लेन करना है कि जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है आपके पास पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास फ्यूम्स बनते हैं किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के, ठीक है। और साथ दोबारा से रिएक्ट करेगा और आपके पास सॉलिड आयोडीन के जो पर्पल फ्यूम्स हैं वो बनेंगे और साथ आपको H2S गैस की स्मेल फील होगी, यानी कि गैस H2S हमारे पास बनेगी। HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं HI एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप ये मेंशन कर दोगे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। और बेटे ये जो H2S है, ये मैंने आपको बता दिया। HI जो है ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। और यहाँ पे जो HI है वो तो हमारा मैंने बता दिया। इसके अलावा जो H2SO4 है वो रिड्यूस हुआ H2S में और ऑक्सीडाइज हो गया किस में, I2 में, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेंड हम देखेंगे वो ट्रेंड हमारा क्या है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड हम देख रहे हैं।
और जैसे फ्लोराइड टू आयोडाइड इंक्रीज होता है, यहाँ पे भी वो इंक्रीज है। और जो है यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन है विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपने ये रिएक्शन एज इट इज़ जो है इसके आंसर में राइट कर देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटे इस तरह का रिएक्शन सेम हम पहले कर रहे हैं। यहाँ पे पोटाशियम की जगह वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सोडियम लिखा हुआ था। बाकी सारे रिएक्शन ऐसे ही आप लोग लिखोगे। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। शो डैट द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद कोल्ड एंड हॉट एक्वस KOH इज अ डिसप्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारा हमने अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा था। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन लिखनी है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद बेटे जो उन्होंने आपसे पूछा है कि आप कोल्ड स्टेट में, पहले हम बी पार्ट कर रहे हैं, आपने कोल्ड स्टेट में एज वेल एज हॉट एक्वस KOH में जो है ये रिएक्शन लिखना है। तो पहले हम करते हैं इन कोल्ड स्टेट। इन कोल्ड स्टेट, पहले हम कोल्ड स्टेट में रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टेट में क्या रिएक्शन होगा पहले वो लिखेंगे। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं KOH, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ। 2 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साथ आपके पास क्या आएगा Cl2। रिएक्शन हमारा होगा कोल्ड स्टेट में, टेम्परेचर हम यहाँ पे लेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे, KCl1 KClO प्लस H2O। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा, और यहाँ पे Cl चेंज हो जाएगा +1 में। यहाँ पे Cl का क्या था, 0 था। ठीक है, और ये जो हमारे पास अभी चीज़ बन गई है डैट इज़ नोन एज पोटेशियम हाइपोक्लोरेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटाशियम, एक टी आता है पोटाशियम में, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, CHLO क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड ये बन गया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है Cl का बेटे वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to +1 एंड देन फ्रॉम +1 to -1। इज डेट क्लियर। यही रिएक्शन इससे पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया था कि KOH की जगह हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, हमने जो जब अपना ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने यहाँ पे देखा था क्लोरीन का रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना KOH, जो पीछे आपको मैंने जब ये रिएक्शन कंप्लीट करवाया था तो वहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया था। बस यहाँ पे Na की जगह क्या है, K है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही है रिएक्शन। ठीक है, अब अगला रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, अब हम इसको बताएंगे कि इन हॉट स्टेट में जो है ये रिएक्शन किस तरह का होगा। ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही इसको पहले आपने सारा इस तरह रिएक्शन लिखना है, फिर इसको इस तरह से डिफाइन करोगे। रिएक्शन जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था क्लोरीन का इन Cl2, और ये कन्वर्ट हुआ -1 में एंड +1। -1 में इट कन्वर्ट टू -1 इन क्लोराइड एंड +1 इन हाइपोक्लोराइड। ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दूसरी हेडिंग आप क्या देंगे, इन हॉट स्टेट। यहाँ पे आपने हॉट स्टेट की हेडिंग देनी है और इसको आपने राइट कर देना है। यहाँ पे हमने क्या रिएक्शन लिखना है, हमने लिखना है 3KClO3। इसी से रिएक्शन करेंगे ना हम शुरू। ठीक है, KClO है, बस 3 नहीं लिखोगे यहाँ पे आप, पहले भी मैंने आपको ऐसी रिएक्शन लिखवाया था। ठीक है, ये हॉट स्टेट है तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा, क्या बन जाएगा KCl प्लस KClO3। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl का बेटे इट वेरीज फ्रॉम, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम +1 to -1 और -1 से +5 में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, और बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट एग्जाम्पल की थी ना, मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल समझाई थी, बिल्कुल हमारी ये वही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप बल्कि +5 लिख लो ताकि फर्दर आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट।
और आगे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का यहाँ पे वेरी किया +1 से -1 एंड देन +5, और ये किस तरह हमने किया है, हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करके इक्वेशन की थी। अगर आपको याद हो, ये मैंने जब लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था तो हमने यहाँ पे कोल्ड स्टेट लिया, देन हमने यहाँ पे हॉट स्टेट लिया। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे KOH है और आपकी बुक में यहाँ पे क्या था, NaOH था, ठीक है। बस Na की जगह यहाँ पे क्या ले लेना है, आपने पोटाशियम ले लेना है। मैंने वो पोटाशियम किया, बाकी सारा रिएक्शन आपका सेम वैसा ही रहेगा, -1 +1, यहाँ पे -1 और +1 आ जाएगा। जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है वहीं से मैंने रिएक्शन शुरू किया था, यहाँ पे भी जो हमारा प्रोडक्ट आया उसी से मैंने अगला जो है वो रिएक्शन स्टार्ट किया। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग KClO, ठीक है। इसी से आप आगे रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमारा हो गया B पार्ट। अब हम चलते हैं C पार्ट की तरफ। C पार्ट आपसे पूछा गया है, HI एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन इट विद केमिकल रिएक्शन। HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने इसका रिएक्शन जो है वो बताना है और उसी को जो है वो आप एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन मैं बताती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपना क्विक चेक का पार्ट C, ठीक है बेटे। क्विक चेक का पार्ट C 13.5 का पार्ट C कर रही हूँ मैं। रिएक्शन पहले लिखूंगी, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। HI + H2O आपके पास क्या बन जाएगा, H3O, साथ क्या बनेगा, I-, यानी कि आयोडाइड आयन बन जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे। HI इज स्ट्रॉन्ग, हम इसको कहेंगे आर्हीनियस एसिड है। इट इज़ मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू वीक हाइड्रोजन आयोडाइड बाउंड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड का बाउंड है इट इज़ वीक बाउंड, आप ये मेंशन करेंगे, इट इज़ वीक बाउंड। क्या है ये, HI इज वीक बॉन्ड, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, ठीक है। इट इज मैक्सिमम सॉल्युबल ड्यू टू वीक, और HI जो है वो क्या करेगा, HI रिलीज इट हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एंड गेट ऑक्सीडाइज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड गेट ऑक्सीडाइज, और फिर आप बता दोगे, आपसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ था, दैट्स वाई HI एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और HI जो है स्ट्रॉन्ग, HI यहाँ पे ये भी मेंशन कर दो, HI इज स्ट्रॉन्ग आर्हीनियस एसिड, आर्हीनियस, ठीक है, आर्हीनियस एसिड हमने पढ़े हुए हैं, NiUS, आर्हीनियस एसिड। इट इज मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? ये आपके क्विक चेक 13.5 के पार्ट C का आंसर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ये आप एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक पे उतार लो। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओपन योर बुक्स, ठीक है, पेज आपका है बुक का बेटे वही अभी जो मैंने आपको बताया था वही स्टार्ट किया था हमने 301। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 13.11 यूज़ ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्योरीफिकेशन, ठीक है, कि क्लोरीन को वाटर प्योरीफिकेशन के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। क्लोरीन गैस इज़ वेरी पॉइजनस, हाउएवर इन स्मॉल क्वांटिटीज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस बट पॉइजनस टू द बैक्टीरिया विच काज डिजीजेज ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। क्लोरीन इज़ वाइडली यूज at the treatment plant for water purification. The process involved adding chlorine to water where it formed active species that kill bacteria and other pathogens. Water in the swimming pool is also chlorinated with slightly higher concentration of chlorine because there is likely to be more concentration of bacteria in the water. The primary active species are chloric acid, chloric 1 acid, hypochlorous acid HOCl, and chlorate 1 or hypochlorite ion OCl-. Chlorination is a relatively inexpensive method of water disinfection.
बेटे ये जो भी छोटा सा पैराग्राफ मैंने भी रीड आउट किया है, यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि क्लोरीन को वाटर प्योरिफिकेशन के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है, या आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने कोशिश करनी है कि आप पॉइंट्स में जो है वो इसके यूजेस लिखो। मैं भी आपको पॉइंट वाइज ही इसके यूजेस बताने की कोशिश करूँगी। क्लोरीन गैस जो है बेटे वो एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, एक जहरीली गैस है, लेकिन अगर ये कम क्वांटिटी में यूज़ की जाए तो ये हमारे लिए यानी कि इंसानों के लिए बायसे ख़तरा नहीं है, यानी कि हमारे लिए हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है अगर इसकी क्वांटिटी कम यूज़ की जाए, ठीक है। लेकिन ये कम क्वांटिटी में भी बैक्टीरिया के लिए और दूसरे जो और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ काज करते हैं उनके लिए ये हार्मफुल है। तो क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है बेटे बहुत सारे पर्पसेस के लिए। मैंने आपको बताया कि अगर इनकी क्वांटिटी कम हो तो ये ह्यूमन बीइंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कम क्वांटिटी में भी ये बैक्टीरिया को और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये किल करने की सलाहियत रखती है क्लोरीन गैस। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो इसका यूज़ लिखा हुआ है वो क्या है कि क्लोरीन गैस जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया को और दूसरे जो बेटे पैथोजेंस होते हैं वो पैथोजेंस जो कि बीमारियां काज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनको जो है ये गैस जो है किल कर देती है। यानी कि इसको हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। हमारे आपने देखा होगा जगह जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं, ठीक है, उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस जो है वो ऐड की जाती है, उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे उस वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजन प्रेजेंट होते हैं वो इस क्लोरीन की वजह से क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और हम तक जो है वो प्योर वाटर जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते वो हम तक जो है वो पहुंच जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि क्लोरीन जो है इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन के जितने भी प्लांट्स यूज़ होते हैं उनके अंदर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटे वो वाटर वो पानी जो स्विमिंग पूल में होता है, स्विमिंग पूल का जो पानी है ना उसमें ज़्यादा जो है बैक्टीरिया ज़्यादा जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स को किल करने के लिए भी क्लोरीन यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन यूज़ की जाएगी स्विमिंग वाटर में बेटे वो हम लोग कंसनट्रेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो क्लोरीन की यूज़ करते हैं, हायर कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे इस पानी में बैक्टीरिया की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होती है। क्लियर? तो स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ जो है वो किया जाता है। उसके बाद क्लोरीनेशन के बारे में बताया हुआ है कि क्लोरीनेशन जो है बेटे ये एक इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, ये एक सस्ता सा प्रोसेस है। तकरीबन हर पर्सन ही जो है वो क्लोरीनेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकता है। हम अपने वाटर को, हमारे घर में जो वाटर टैंक्स हैं उनको भी जो है हम ईजीली क्लोरीन से जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव स्पीशीज क्लोरीन की लिखी हुई हैं, वो भी आपने याद करनी है कौन कौन सी हैं। क्लोरिक 1, हाइपोक्लोरिक एसिड, क्लोरेट 1 और हाइपोक्लोराइट आयन लिखी हुई है, ये आपने एज इट इज़ ही यूज़ करनी है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा है क्लोरीन एडिशन टू वाटर, यानी कि वाटर में क्लोरीन की एडिशन किस तरह से की जाती है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, देन मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। व्हेन क्लोरीन गैस Cl2 इज एडेड टू वाटर इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरिक 1 एसिड AClO. Chloric 1 acid is a weak acid and partially dissociate in water to form hydrogen ion and chlorate ion. Number 2, disinfection activity. HOCl and OCl are effective disinfectant, but HOCl is more effective due to its neutral charge. The neutral charge of HOCl allows to penetrate the cell wall of microorganism easily. Essential cellular components such as protein and lipid are oxidized by HOCl and OCl-, which disturb the cell function leading to cell death. HOCl and OCl can oxidize and inactivate enzymes that are crucial for survival and replication of bacteria. यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, आपको दो यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। क्लोरीन को जो है वो वाटर में किस तरह से ऐड किया जाता है और जो डिसइंफेक्शन एक्टिविटी है वो किस तरह से बेटे परफॉर्म की जाती है। पहले हम आते हैं क्लोरीन एडिशन इन वाटर।
क्लोरीन गैस को जब वाटर के अंदर बेटे ऐड किया जाएगा तो जो रिएक्शन यहाँ पे होता है डैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन आपकी बुक में दिया है, सिंपल सा रिएक्शन है, क्लोरीन Cl2 प्लस वाटर, यानी कि क्लोरीन गैस को जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा, मालिक्यूल आयनाइजेशन हो जाएगी, H अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। अब ये एक H इसके साथ जाके कंबाइन होके क्या बना देगा HCl, और जो OH अलग हुआ वो HClO, ये अलग चीज़ बन जाएगी। आपके पास दो चीज़ें बन गई, एक आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और एक क्या बन गया, क्लोरिक 1 एसिड, ठीक है, HClO, ये आपके पास बन जाता है। रिएक्शन आपने अच्छी तरह से करना है, इसको कहते हैं क्लोरिक 1 एसिड, और ACl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब क्लोरिक 1 एसिड जो है ये वीक एसिड है और ये वाटर के अंदर बेटे डिसएसोसिएट हो जाता है और ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाएगा, वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा ना, H अलग हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और जो OCl है ये नेगेटिव आयन है, ClO और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ClO क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। यानी कि ये जो आपके पास क्लोरिक एसिड था इसकी डिसएसोसिएशन होगी, इसके आयंस बन गए, एक पॉजिटिव आयन बन गया और एक नेगेटिव आयन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी। तो बेटे डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी में क्या है कि ये जो हमने पढ़ा है ना अभी HOCl और OCI, यानी OCI जो इसकी आयंस बन गए थे, जो नेगेटिव आयन बन गए थे, ये दोनों जो हैं दे एक्ट एज इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट, ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। लेकिन HOCl जो है, जो हमने पहले देखा था, HOCl जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। HOCl की बात हो रही है, HOCl जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल चार्ज HOCl का एक्शन क्या है, अब इसका क्या फंक्शन है ये हम पढ़ेंगे बेटे। HOCl जो है ये अलाउ करता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल होती है ना उसके अंदर इजीली ये पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि उसके अंदर चला जाता है। किसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल के अंदर, और वहाँ पे जाके जितने असेंशियल सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं, उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। और जब वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या हो जाएगा कि जो सेल फंक्शन है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, सेल की डेथ हो जाएगी, और आपका जो वाटर है वो प्योरीफाई हो जाएगा, यानी कि हर तरह के पैथोजेंस, हर तरह के जर्म्स, स्पेशली बैक्टीरिया जो हैं वो उस पानी में से ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है। HOCl और OCl जो हैं बेटे ये ऑक्सीडाइज करेंगे, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करेंगे, और रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो होती है उसको भी जो है ये ख़त्म कर देंगे, और बैक्टीरिया का सर्वाइवल जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इज डेट क्लियर। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय डिसइंफेक्शन एक्टिविटी, तो वहाँ पे आप ये सारा राइट करोगे। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA कैन बी ऑक्सीडाइज बाय HOCl एंड OCli एंड thus preventing bacteria from replicating and vital cellular function। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ DNA एंड RNA, सब जानते हो आप लोग। न्यूक्लिक एसिड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं HOCl और OCI के साथ, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है इसका मतलब है ये प्रिवेंट कर लेता है, रोक लेता है कि किसको, बैक्टीरिया को फ्रॉम रेप्लिकेटिंग, और दूसरे जो सेलुलर फंक्शंस हैं उन तमाम को बैक्टीरिया से ये महफूज कर लेता है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग डिसइंफेक्शन। जो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं ये हम पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है pH। At pH around 6 to 7.5, HOCl predominates and makes the disinfection process more effective. Number 2, at higher pH above 7.5, OCl minus predominate, it less effective but still provide disinfection. Chlorine dose. The higher the amount of chlorine, the more effective the disinfection. Sufficient chlorine must be added to get enough HOCl or OCli to kill bacteria. Contact time. Contact time of water with chlorine must be long enough to allow the disinfectant to penetrate and kill bacteria, viruses and protozoa. हमने यहाँ पे पढ़ा जो नेक्स्ट टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ फैक्टर इफेक्टिंग डिसइंफेक्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो डिसइंफेक्शन को
इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पीएच पढ़ा। ठीक है, पीएच में यहाँ पे 2 पॉइंट्स से जो मैंने आपको रीड आउट करके दिखाया। पहली बात क्या थी कि एट अराउंड पीएच, यानी कि अगर पीएच जो है 7 से लेकर 7.5, 6 से लेकर 7.5 के दरमियान में होगा तो HOCl जो है वो प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं और डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस है बेटे वो क्या हो जाता है, इन्हांस हो जाता है, यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यानी कि जो पीएच है 6 से लेकर 7.5 तक वो ज़्यादा बेस्ट पीएच है कि आपके जो क्लोरीन है वो ज़्यादा अपना फंक्शन जो है उस पीएच में परफॉर्म करती है और ये पीएच जो है ये डिसइंफेक्शन प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव करती है। दूसरा क्या है कि अगर पीएच 7.5 से अबव हो जाए, ठीक है, तो यानी कि पीएच हाई हो जाए। पहले तो हमने पढ़ा ना कि 6 से लेकर 7.5 तक हो, लेकिन अगर पीएच हाई हो जाती है 7.5 से अबव हो जाती है तो उस केस में OCl जो हैं वो प्रीडोमिनेंट हो जाएंगे और जो आपका प्रोसेस है डिसइंफेक्शन का वो होता रहेगा, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट के बेटे एक पीएच का लेवल है 7.5 तक, ज़्यादा जो है वो डिसइंफेक्टेंट का प्रोसेस जो है उस पीएच पे इफेक्टिव होता है। फिर आगे आता है आपकी क्लोरीन डोज। ये आपकी बुक में स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, दिस इज नॉट क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। ये क्या वर्ड है, क्लोरीन। क्लोरीन डोज लिखी हुई है। जितनी क्लोरीन की डोज ज़्यादा होगी, यानी कि क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा होगी, उतना ही डिसइंफेक्शन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जितनी ज़्यादा क्लोरीन होती है उतनी ही HOCl और OCli जो है हमें मिलेगी। आपको पता है रिएक्शन होता है तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आएंगी और बैक्टीरिया उतना ही ज़्यादा परसेंटेज में जो है वो किल होगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट जो फैक्टर लिखा हुआ है डैट इज़ कंटैक्ट टाइम। जितना कांटेक्ट टाइम पानी का, वाटर का और क्लोरीन का ज़्यादा होगा कांटेक्ट टाइम, उतने ही डिसइंफेक्शन जो है वो क्लोरीन डिस इन्फेक्शन अपना जो है वो शो करेगी। क्लोरीन जो है बेटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पेनिट्रेट करेगी, उनकी सेल वॉल को डैमेज करेगी, उनका सेल फंक्शन तबाह करेगी और इस तरह इजीली बैक्टीरिया, वायरस और डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोजोआज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किल हो जाएंगे। तो 3 तरह के फैक्टर यहाँ पे हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा पीएच, एक हमने पढ़ा क्लोरीन डोज, एक हमने क्या पढ़ा, कॉन्टैक्ट टाइम। क्लियर हो गया। इसी के एंड पे बेटे हमें एक क्विक चेक दिया गया है, क्विक चेक 13.6। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 13.6। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके, A, B एंड C। 1 by 1 मैं सारे आपको कंप्लीट करवाऊंगी। पहला है वाई HOCl इज मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट देन OCli टू किल बैक्टीरिया इन वाटर। HOCl क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू OCl। इसका आंसर आप देंगे, आप सिंपल बताओगे कि बोथ जो हैं ये इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स है, लेकिन HOCl जो है बेटे ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, लिखा भी यहाँ पे यही हुआ है, ड्यू टू इट्स न्यूट्रल चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे पीछे आओ तो पीछे भी आपको दिया गया था, ये देखो, द न्यूट्रल चार्ज ऑफ HOCl अलाउज टू पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली। ठीक है, और एसेंशियल ये सारा आपने यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, सेल टू डेथ, यही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। आप लिखोगे कि न्यूट्रल चार्ज जो HOCl का वो अलाउ करता है कि वो पेनिट्रेट कर जाए सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन और लिपिड्स को ये ऑक्सीडाइज करता है और ये सेल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, लीडिंग टू सेल डेथ। क्लियर, ये आप सारा का सारा इसके आंसर में राइट करेंगे। मैंने आपको पीछे से भी दिखा दिया कि इसका आंसर कहाँ है। बी है व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट डिसइंफेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर। अभी सारे हमने फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से फैक्टर हैं, हमने 3 फैक्टर पढ़े हैं, पीएच पढ़ा है, क्लोरीन डोज पढ़ा है और कंटैक्ट टाइम पढ़ा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखोगे, दी फैक्टर्स इफेक्टिंग डिसइंफेक्शन, यहाँ से शुरू होके आपने सब फैक्टर्स की हेडिंग देनी है और उनके बारे में पॉइंट्स भी लिखने हैं। यहाँ तक सारा आपने इसका आंसर राइट करना है, तीनों फैक्टर्स और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपने 2-3 लाइंस जो हैं वो राइट करनी है। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट सी की तरफ। What are the primary active species in the chlorination of water? Give equation that shows their production. प्राइमरी एक्टिव स्पीशीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं बेटे, मैंने आपको पहले बताया। आपने यहाँ पे जो रिएक्शन लिखना है वो आपकी बुक के इधर पीछे आओ, बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है, Cl2 प्लस वाटर ACl प्लस HClO। ये रिएक्शन आप लिखोगे और नीचे आपको स्पीशीज़ बतानी है, क्लोरिक 1 एसिड, क्लोरिक 1
एसिड HOCl, फिर आप ये यहाँ से लेकर ना बेटे यहाँ से यहाँ तक आपने सारा का सारा जो है पार्ट सी में राइट करना है। अभी मैंने आपको बताया, यानी कि क्लोरीन एडिशन टू वाटर, यहाँ से लेकर वेन से लेकर OCl- तक आपने सारा राइट करना है पार्ट सी के आंसर में। पार्ट सी के आंसर में आप ये सारा राइट करोगे। इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।